Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. अभी तक जो हम प्रॉब्लम्स एड्रेस करते आ रहे थे उसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए। अभी हम सोच रहे हैं कि जो भी CSV फाइल्स हम अभी राइट डाउन कर रहे हैं, मतलब जो हम सेव कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा, उसको हम फ्यूचर में अपडेट करने वाले। करेक्ट? मतलब हो सकता है कि आपने निफ्टी का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा बेसिकली आज की डेट से 2024 तक, यानी जब तक भी अवेलेबल था जीरोधा के पास, एपीआई के पास, तब तक का सेव करके रख लिया है। अब होगा क्या, अगले महीने आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि एक महीना पास हो गया है। तो आप कैसे करेंगे? मैन्युअली करेंगे? तो मैं इसमें एक लॉजिक इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, एक CSV फाइल बन जाएगी जो उस डेटा को मेंटेन करेगी कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ये टाइम फ्रेम का डेटा इस फ्रॉम डेट से इस टू डेट तक सेव होके हो गया है। तो अगली बार जब वो अपडेट करने जाएगा तो जो वो फ्रॉम डेट और टू डेट सिलेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। फ्रॉम डेट सिलेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली मैक्स डेट थी जो आपकी CSV फाइल में थी, सपोज वो आज की डेट ले लीजिए, वो ले लेगा और उसमें एक दिन ऐड कर देगा। ओके, तो उस एक दिन से लेकर एक महीने बाद जब आप अपडेट कर रहे हैं उसको टू डेट ले लेगा। अब टू डेट क्या करेगा, वो टुडे की ले लेगा, उस दिन की जो आप फ्यूचर में अपडेट कर रहे होंगे। तो ये लॉजिक हम लोग इनकॉर्पोरेट करने वाले अपने प्रोग्राम में, ताकि हमको बार बार देखना नहीं पड़े और सारे डेटा को बार बार अपडेट नहीं करना पड़े। इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपडेट लॉग करके एक फंक्शन बनाएंगे जो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली करेगा। और उसके अंदर का कोड क्या होगा वो हम स्क्रीन पर देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली उस लॉग फंक्शन में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। पहले तो ट्रेडिंग सिंबल, ऑब्वियसली वो तो चाहिए होगा क्योंकि कौन से इंस्ट्रूमेंट का डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं वो हमको चाहिए होगा। फिर हमको टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए होगा। फिर हमको ये चाहिए होगा कि यार न्यू फ्रॉम डेट क्या है और न्यू टू डेट क्या है। बेसिकली क्या है ना, मान लीजिए अभी आपने 2 साल का फेच करके रख लिया अभी तक का, तो फ्रॉम डेट अगर आपने फिर उससे पीछे जाके भी फेच किया ना तो भी वहाँ से ले लेगा, और टू डेट जो आप नेक्स्ट फ्यूचर में जाके फेच कर रहे हैं उसको ले लेगा। उस फाइल को हम नाम देंगे डेटा अपडेट लॉग, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्रिएट करेंगे अगर नहीं क्रिएटेड है तो, और अगर क्रिएट है, एग्जिस्ट है यहाँ पर, तो क्या करेगा वो उसको रीड कर लेगा। और अगर वो फाइल नहीं क्रिएटेड है तो पहले उसको क्रिएट करेगा और उसमें वो कॉलम्स रखेगा, ट्रेडिंग सिंबल, टाइम फ्रेम, फ्रॉम डेट, टू डेट। अब बेसिकली ये जो अपडेट लॉग होगा ये सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होगा ना। मतलब आप निफ्टी का अपडेट कर रहे हैं तो पहले चेक करेगा कि जो ट्रेडिंग सिंबल वहाँ पर अपने लॉग में निफ्टी है उसके अगेंस्ट ही अपडेट होना चाहिए। तो इसने क्या किया, ट्रेडिंग सिंबल को, जो ट्रेडिंग सिंबल आपने कॉल किया तो हो सकता है उससे कंपेयर किया। फिर आपने जो टाइम फ्रेम भी कंपेयर किया, हो सकता है ना अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग डेटा रहेगा आपके पास फ्रॉम डेट टू डेट का, इसीलिए। तो भी जब आपके पास में फाइल क्रिएट हो जाती है उसके अंदर डेटा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे बता दूं, चाहे आपने अभी अपडेट कर लिया हो सारे इंडेक्सेस का, फिर भी क्या होगा, अगली बार जब आप अपडेट करने जाएंगे तो हो सकता है एक इंडेक्स का डेटा नहीं हो। मैं बता देता हूँ, हो सकता है कल से कोई नया इंडाइसिस इंट्रोड्यूस हो जाए सेबी की तरफ से, फिर क्या होगा, उसका डेटा तो इसके अंदर नहीं रहेगा ना, बाकी सबका रहेगा निफ्टी 50 का। तो अभी हमको इसमें दो कंडीशन रखनी पड़ेगी। क्या, ठीक है, हमने चेक किया उस टाइम फ्रेम का, उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिंबल का, और वो टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग सिंबल इसमें एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो हम ये वाला कंडीशन रन करेंगे। इफ़ नॉट लॉग df mask डॉट एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टू डेट है उसको हम अपडेट कर देंगे। तो उसमें से पहले हम एग्जिस्टिंग टू डेट निकालेंगे, मतलब कहाँ तक का डेटा अपडेटेड है, क्योंकि वो टू डेट ही तो अपने अपडेट करनी है। फ्रॉम डेट तो वही रहेगी जहाँ तक अपन अपडेट कर पाए थे, लास्ट हिस्टोरिकल तक ले पाए थे। तो जो नई टू डेट आई है, मतलब आपने एक महीने बाद रन किया, वो टू डेट आ गई, वो गया और वो इसने यहाँ पर अपडेट कर दिया इस मास्क में। अब अगर मान लो नया इंडाइसेस इंट्रोड्यूस हो गया तो उसका तो डेटा फ्रेम ही नहीं है, तो एम्प्टी नहीं लिखा था हमने, तो इसमें तो नहीं घुसेगा, वो एल्स वाले में घुसेगा। फिर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सिंबल को लेगा, अपडेट करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को लेगा उसके लिए, और उसमें न्यू फ्रॉम डेट और न्यू टू डेट अपडेट कर देगा। मतलब नई रो ऐड हो जाएगी, एग्जिस्टिंग रो अपडेट नहीं होगी। इसीलिए यहाँ लिखा है अपेंड न्यू रो, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। और उसके बाद वो फाइल को सेव कर देगा। ये डीएफ मतलब डाटा फ्रेम है, उसको CSV फाइल को सेव कर देगा। अब जो हमने फंक्शन लिखा है वो कब रन होना चाहिए, जब आपके बैच पूरा कंप्लीट हो चुका हो सारे फ्रॉम और टू डेट का, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए और पर्टिकुलर सिंबल के लिए। तो जैसे ही ये बेच वाला लूप खत्म हो जाता है ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 3 टैब मार के वो लाइन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और आपका लॉग अपडेट हो जाएगा। तो हमने एक और प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया कि कैसे हम फ्यूचर में भी डेटा को अपडेट करते रहेंगे और हमको कोई इश्यू नहीं आएगा और वो सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.